एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है अहोई अष्टमी। तो ये बच्चों के लिए व्रत किया जाता है। तो आज मैंने भी व्रत रखा है। तो आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत तैयारी करती हूँ कहानी सुनने की। तो अभी मैं पहले जो सुबह वाली पूजा होती है वो कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से काम में लगी हुई थी और अब बज रहे हैं 11। तो अब वो वाली पूजा करके पहले फिर मैं अहोई की कहानी की तैयारी करूँगी। तो उसके लिए मैंने निकाल ली साड़ी मम्मी जी के लिए, और अब ये वाली साड़ी निकाल ली है, दिखाऊंगी अभी, रखूंगी जब। तो उसके लिए मैं चौकी लगाऊंगी अच्छे से। तो तैयारी करती हूँ और हलवा बनाती हूँ। हलवा बनाती हूँ बेसन का या सूजी का, देखती हूँ किसका बनाती हूँ। अभी किचन में चलती हूँ पहले चौकी लगा के। तो आप लोगों ने भी आज व्रत किया होगा करके गोल्डन। तो आपको पूजा की तैयारी में और हलवा तो हाँ, मैं आपको दिखा दी है कान्हा जी की ड्रेस। ये वाली ड्रेस बनाई है क्योंकि लड्डू गोपाल जी के हमारे यहाँ होली अष्टमी पहली वाली है, तो मैंने उनको नई ड्रेस बनाई है। यहाँ मैं आ गई थी किचन में हलवा बनाने। तो मैंने बेसन को छान लिया, मैं बेसन का हलवा बना रही हूँ। तो बेसन के हलवे में बेसन को भून लूँगी थोड़ा सा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो उसमें घी डाल दूँगी और चीनी और किशमिश डाल दूँगी। तो इसमें होली अष्टमी में मीठे का भोग लगता है, हलवे का भोग लगता है। तो ये हलवा भी बन के हो जाएगा तैयार। उसके बाद मैं सुनूंगी कहानी। और साड़ी वगैरह भी निकाल ली थी, और मैंने इससे पहले चौकी भी लगा ली थी। कोई अष्टमी की तस्वीर रख के और कलश वगैरह में चावल भर के रख लिए थे। तो चौकी भी तैयार है, हलवा भी तैयार हो जाएगा भोग का।
तो उसके बाद हम करेंगे होली अष्टमी की कहानी सुनेंगे और पूजा करेंगे। तो ये होली अष्टमी का व्रत बच्चों के लिए किया जाता है। इसमें लड़का और लड़की का कोई मायने नहीं रखता, इसमें लड़की भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितना लड़का होता है। तो इसलिए ये व्रत अपने बच्चों के लिए किया जाता है, अपनी संतान के लिए किया जाता है। तो जिनके पास बेटियां हैं उनको भी ये व्रत ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ हलवा, उसमें मैंने डाल दिया घी, तो हलवा तैयार हो जाएगा। मम्मी जी को भी बुलाने के लिए बता दिया है, उनको आ जाएंगी वो। तो और हमारे यहाँ कहानी सुनने के बाद ही खाना खा लिया जाता है तारों की छाँव में। कुछ लोग कहते हैं ना कि तारे देखकर व्रत खोलते हैं, तो हमारे यहाँ कहानी सुनने के बाद ही खाना खा लिया जाता है। तो देखो हलवे में मैंने डाल दिया चीनी 2 कटोरी और 2 चम्मच ही मैंने घी डाल दिया था इसमें। और ये हलवा मैंने थोड़ा ज़्यादा इसलिए बनाया है क्योंकि शाम को किसी ने आना भी है, 2-3 लोगों ने, तो वो उनके लिए भी प्रसाद दे दूँगी उनको भी, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही बनाया था। और मम्मी जी को भी देना है, तो वो निकलता है ना जो बायना वगैरह निकलता है, उसके लिए साड़ी वगैरह और हलवा वगैरह हो जाएगा। और यहाँ देखो मैंने चौकी लगा ली थी, तो मम्मी जी आ गई हैं पूजा के लिए, कहानी सुनाने के लिए। तो यहाँ पे ये पूजा की तैयारी हो रही है और दिया वगैरह जलेगा, घी का दिया जलता है। और ये मिट्टी का कलश है, पानी का कलश भी भर के रख लिया। मिट्टी के कलश में चावल भर के रखे हैं, तो यहाँ तिलक वगैरह कर देंगे। और मैंने पैसे वगैरह भी इसी में रख दिए कलश में, और साड़ी निकाल ली थी, धूप वगैरह जला लिया। और ये साहू माता हैं जिनको मैंने पानी के कलश में पहना दिया है, इनको हमारे यहाँ ऐसे ही पहनाते हैं। तो ये मम्मी जी ने तिलक वगैरह भी कर लिया। तो अब मम्मी जी सुनाएंगी कहानी, तो आप भी सुन लीजिए कहानी होली अष्टमी की। तो माता रानी सबकी संतानों को खुश रखे, लंबी उम्र दे, हमारे बच्चों को भी, आपके बच्चों को भी, सबको खुश रखे। तो अब सुन लीजिए कहानी। आज वही का बच्चा खाना मट्टी खोदन भेज दिया, तो बीबी ने बच्चा काट काट फेंक दिया। वही माता को पैर पकड़ के बैठी हुआ कूख मांग रही थी। ये तो सारी जिंदगी में अपनी कूख दिया, मैं किस लिए वो करूँ। बोले बेटा कोई बात नहीं, जा कंडे पथ है ना, वहाँ जाकर बैठ गया डेयरी के पास। वही माता ने तेरी कूख जैसे आई तेरे को देगी, जाकर बैठेगी। आई पूरे दिन थी, लड़की होगी, आई हुई माता। बोले बेटा क्या हुई? बोले अम्मा लड़की हुई से 2 दिन पकड़ा दी, लेकर चलने लगी तो उनका कंटा चिपका। अब वो तो दिखावे थी, कंटा चिपका तो एक पैर ठाओ दूसरा ना हो। बोले बेटा मेरा तो एक पैर ना खाऊँ, दूसरा ना बहुत जोर को कंटो चिपको काट। बोले मैं सुई ना पिन्ना में कैसे काटूँ? बोले बेटा कैसे काट? पहले उंदी होकर वो कंटा खींच दिया। बोले बेटा सील से पुट्टी हुई है, बूढ़ सुहागन हुई है। बोले बूढ़ से आगे सील से पुट्टी तो जब होंगी, जब भूख तो तेरे को पकड़ा दे। अब आप लड़की लेकर की गोदी में डाल दे, वह रोने लग गई, जोर से फेंकी तो वह रोने लगी। तो बोलो ये बेटा माँ की गोदी में जाकर तो क्यों रो रही सा? बोलो कह रही सर मेरे अम्मा ऐसे रोई से, अगर मेरा भाई तो तैने ले रहा है, सुबह अकेले क्या करूँ? तितली आऊँगी को चीरो चीरो छिट्टा मार, और वहाँ का सारा भाई को ना खड़ा कर दिया। अब वो तो दिखाओ थी भैया ना सत कर ऊपर दिया थोड़ा कन्या का बारा लेकर फिर सारा भाई का ना खड़ दिया। गुस्सा मार के भी कंडा की ढेरी की लात मार दी, तो गंजन महल बड़ी को बहुत जोर को। अब वह तो तारा की छाया पीड़ा को बेच लेकर सारा कंदवारा रोई माता की फोटो लेकर अपन कहानी सुनने लग गई। दिन छिपाड़ जा रहा, सासू बोली बच्चों कुछ ऐसे ना दांत को ना जब भाई पानी ऐसे मुँह बच्चों कुछ उसे भी दिया हुआ भी खा लेगी। पहले खीर लापसी चले था, ये मैं भी खाई से खीर ला। अब सारी दौड़ दिखाई देती। बोले महाराज बच की बात को ना, बांदी ने बोली बांदी तू दिया, और वो बिटो कंडे की ढेरी से माँ बैठी से उसे दिया। जाकर बांदी सारे डोलिया घूम आई। बोले बुढ़ी माँ तू तो कंडे की ढेरी बताओ तो बहुत जोर का महल बन रहा है। बोले बांदी बहू तो बोली मारे मारे, तू भी बोली मारा सा। बोले माँ मेरे यकीन ना करा ना, तू जाकर देख सच्ची कहानी सुनने लाग रही। सासू अंदर बड़ी देख मोदी पड़े सिद्धि पड़े, बेटा जादू करे ढूंढा करे चोरा खड़ा। बोले माँ ना मैं तो जादू करे ना ढूंढा करे ना चोरे ने हड़ा, मैं तो कन्या का बारा में कूख दी थी, तो मैंने हुई माता टूठी से। ऐसे शुरू से आखिर तक उन्हें सारी बात बता दी। बोले बेटा तू जीव आई इतने तारा की छाया अपनी कहानी सुने कर अपना भोजन करिए। बोले अच्छा मैं पहली आई ऐसी तो किसी ने बताइए, पीछा ही सब ने ये कह की सुनती न होकर फैलेगी भगवान।
बाबा विनायक रंगा चंगा बिंद्रा बिन में खड़ा सुरंगा राव दिए रोटा दिए दाबड़ डोसा बेटा दिए तोत बहू की राबड़ी पोत बहू की खीर मीठी लागे राबड़ी खट्टी लागे खीर बाबा विनायक चटखट चाल दिए पटका की मोदी घी खांड को भोजन दिए थाली भरी जूतिया के दिए गज में त्योहार दिए महल हटाई सब कुछ सर्व की गणपति महाराज जी से सबसे पहले माफ कर माफी मांगते गलती की माफी करिए भाई होई माता मेरा कंठ के मैंने ना काटो फिर भगवान ओई माता खूब बेटे जोड़ी पड़ी है तो खा लेना मारा ये अभी जाएगी